सपा की आज अहम बैठक है। अखिलेश यादव आज बड़ी बैठक करेंगे। मीडिया पैनलिस्ट के साथ ये बैठक होगी। ज्ञानवापी, यूसीसी समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा होगी। महंगाई और बेरोजगारी पर भी बात होगी। सुबह 11 बजे सपा कार्यालय में ये विशेष बैठक होगी। सपा की आज विशेष बैठक है जिसमें कई ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा होगी। महंगाई, बेरोजगारी पर बात होगी। इसके साथ ही ज्ञानवापी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अब सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। यही वजह है कि ज्ञानवापी को लेकर चर्चा होगी। यूसीसी समेत कई ऐसे मुद्दे जिस पर चर्चा होगी। तो अश्विनी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, यहाँ पर सपा की अहम बैठक होने जा रही है। कई ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। कौन कौन से वो विषय रहने वाले हैं, कितने बजे वो बैठक होने वाली है, साथ ही साथ कौन कौन से नेतागण इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के जो पैनलिस्ट, मीडिया पैनलिस्ट है, प्रवक्ता हैं, उनके साथ आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं वो आज बैठक करेंगे, क्योंकि इसमें देश में कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं क्या कुछ पक्ष पार्टी का है ये रखना, ये कहीं ना कहीं बताना पार्टी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि पार्टी का पक्ष कुछ होता और होता है, लेकिन जब मीडिया पैनलिस्ट जो होते हैं उनको सही जानकारी नहीं होती, जिससे वो पार्टी की जो लाइन होती है उससे इतर जा करके अपना बयान देते हैं। इसी को लेकर एक तरीके से कहें आज कार्यशाला के होगी, क्योंकि मुख्य जो अखिलेश यादव हैं वो कहीं ना कहीं अपने पैनलिस्ट को बताएंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद जो सबसे बड़ा इसमें मुद्दा चल रहा है, साथ ही साथ किस तरीके से कल जो है मुख्यमंत्री ने उस पर बयान दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं सियासी हलचल जो थी वो तेज हो गई है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सरकार के लोग हों या फिर विपक्ष पार्टी हों, सभी कहीं ना कहीं अपने हिसाब से घेराबंदी करने में लगी हुई। वहीं दूसरी ओर बात करें तो अखिलेश यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर के बड़ा ही फूंक फूंक कदम रख रही है, क्योंकि वो जानती है कि जरा सी गलती पूरी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। क्योंकि उन्होंने देखा किस तरीके से सीए एनआरसी को लेकर के जब आवाज उठाई थी उस दौरान, उसके बाद जो चुनाव हुए किस तरीके से नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ। तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चाह रही है ज्ञानवापी मस्जिद हो या फिर कॉमन सिविल कोड हो या फिर तमाम अन्य ऐसे मुद्दे हों जो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उन पर जब बयान दें, उन पर जब बोले तो क्या कुछ बोले, इसको लेकर के कहीं ना कहीं आज दिशा निर्देश जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव देंगे। इस दौरान अगर बात करें तो अखिलेश यादव के अलावा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो इसके अलावा शिवपाल यादव भी मौजूद रह सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, ज्ञानवापी का जो मामला है वो इसलिए गर्मा गया है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। हालांकि अब उसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है। क्या इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि मंदिरों के बारे में अगर कहा जाता या फिर अगर मंदिर बनाया जाता जिस जगह पर, तो वो मामला कोर्ट में भी नहीं जाता। तो क्या इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी जो है कहीं ना कहीं इस समय समझ नहीं पा रही उसको करना क्या है, क्योंकि सीधे तौर पर वो ना तो साथ दे सकती ना ही मना कर सकती है। क्योंकि देखा गया इससे पहले जब रामचरितमानस को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़े किए थे तो उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने उससे अपना पत्ता काट लिया था, दूरी बना ली थी और कहा था ये बयान उनका निजी बयान। क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बखूबी पता है कि अगर इस तरीके के बयानों में स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान सीधे तौर पर जो है पार्टी को होगा। चुनावी जब माहौल होगा उस दौरान कहीं ना कहीं जनता भी इस चीजों का जिक्र करेगी, जनता भी इन चीजों को ध्यान देगी कि समाजवादी पार्टी के किस नेता ने क्या कुछ कहा था। तो ऐसे में फिर एक बार जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य फिर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने जो है केदारनाथ को लेकर के, बद्रीनाथ को लेकर के बयान दिया, उसके बाद ज्ञानवापी को लेकर के बयान दिया। लेकिन इनकी इस बयानबाजी में कोई भी समाजवादी पार्टी के दूसरा बड़ा लीडर नहीं कूदने को तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जान रहे हैं कि अगर उनकी हाँ में हाँ मिलाया जाएगा तब भी नुकसान है और उनकी ना में ना मिलाया जाए तब भी नुकसान। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उनको अकेले छोड़ चुकी है। उनकी बयानबाजी अपनी जगह है, समाजवादी पार्टी की बयानबाजी अपनी जगह है। हालांकि जो बयानबाजी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की गुप्त तरीके से सहमति हो सकती है, क्योंकि कोई भी लीडर, बड़ा लीडर है, बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति के इतने बड़े बयान नहीं देगा, क्योंकि जबकि पता है उसका बयान जो सीधे तौर पर पार्टी पर फायदा नुकसान कर सकता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से कहे समाजवादी पार्टी भी चाह रही है कि इन मुद्दों को किसी के ना किसी तरीके से उठाया जाए, लेकिन सीधे तौर पर इन मुद्दों को नहीं उठा सकती, क्योंकि उसको पता है इसका नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है और भारतीय जनता
जनता पार्टी इसका फायदा बखूबी उठाना जानती है। जी बिल्कुल, हालांकि साफ तौर पर यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को फ्री हैंड दिया गया है, क्योंकि लगातार बयानबाजियां करते नजर आ रहे हैं। और बहरहाल अब बने